पदपदुं परागासुरुचिसुभाससरसयनुरागा श्रीगुरुपदनखमणिघनज्योति सुमेरदेयदृशे श्री राम जय राम जय जय राम। अथ अध्यात्म रामायणम। अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड अर्थात लंका कांड का 12 सर्ग यहाँ पर निवेदित है। श्री महादेव जी बोले, श्री रामचंद्र देख करके विभीषण तथा अंगद को। श्री रामचंद्र जी देख करके विभीषण तथा अंगद को। श्री रामचंद्र जी देख कर विभीषण तथा अंगद को। लक्ष्मण सुग्रीव जाम्बवान तथा अन्य सबको। जाम्बवान तथा अन्य सबको। संतुष्ट मन से सभी से यह वचन कहते, आप लोगों के बाहुबल से हम रावण का वध किए। आप लोगों की पवित्र कीर्ति बनी रहेगी। आप लोगों की पवित्र कीर्ति बनी रहेगी जब तक रहेंगे सूर्य चंद्र। जो लोग इस त्रैलोक पावन कथा का श्रद्धा पूर्वक करेंगे कीर्तन। जो लोग श्रद्धा पूर्वक इस पावन कथा के करेंगे कीर्तन, मेरी इस कलिमलहारी कथा से पाएंगे परम गति को। मेरी इस कलिमलहारी कथा से पाएंगे परम गति को। तत्पश्चात रावण को देख कर कहे, पड़ा था भूमि पर जो। तत्पश्चात रावण को देख कर कहे, पड़ा था भूमि पर जो। मंदोदरी आदि प्रमुख रानियों, मंदोदरी आदि प्रमुख रानियां जो रावण के आश्रय में रहती थीं, रावण के शव के आगे गिरकर बहुत विलाप करती थीं, बहुत विलाप करती थीं। रावण के शव के आगे गिर कर के बहुत विलाप करती थीं। हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा है। अब तो सिरोज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। पति बस का कहा नहीं माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। जानो मनुज कर धनुज पाव, दहन पावक हरि स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि, प्रिय भजे नहीं पिय भजे नहीं करुणा आय। क्या करें, अत्याचार करके अपनी गति को प्राप्त हो गए। विभीषण भी चिंताग्रस्त हुए, बहुत शोक से भर गए। बहुत विलाप करते हुए रावण के आगे पड़ गए। बहुत विलाप करते हुए रावण के आगे पड़ गए। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, विभीषण को समझाओ जाकर, हे मानद वे अपने भाई का अंतिम संस्कार करें, विलंब करते क्यों कर। मंदोदरी आदि प्रमुख रानियां गिरकर रो रही हैं जो। उन सब रावण प्रिया राक्षसियों को निवारित करो। उन सब राक्षसियों को निवारित करो। श्री राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण जी विभीषण के पास जाकर विभीषण से बोले, जो मृतक के समान पड़े थे, मृतक की तरह विभीषण महाशोक से भरे हुए थे। उनसे लक्ष्मण जी बोले, हे विभीषण, इस प्रकार शोकग्रस्त दुखी हो तुम्हारे कौन हैं ये? जन्म के पूर्व आप इनके क्या थे, क्या होंगे आगे? जीवन प्रवाह वैसे ही है जैसे नदी की धार में बालू जाती बहते बहते, नदी की धार में जैसे बालू जाती बहते बहते।
देहों का संयोग एवं वियोग होता है काल की गति से। जैसे धान के बीज से धान आदि होते हैं, नहीं भी होते, उसी प्रकार प्राणियों से प्राणियों की उत्पत्ति होती है ईश माया से, हम तुम। और वैसे ही ये सब जीव कालाधीन हैं, ग्रसे हैं उसकी छाया से। सब प्राणी कालाधीन हैं, ग्रसे हैं उसकी छाया से। जब जिसका जन्म होना है तथा मृत्यु होनी है, होगी ही। ईश्वर ही सभी प्राणियों को बनाते हैं तथा हरते भी। ईश्वर स्वयं सृष्टि से स्वतंत्र एवं निरपेक्ष होकर भी बालवत खेलते हैं। वे जीवों की देह से देह बनाते हैं। देखो माता पिता से ही सभी उत्पन्न होते हैं। देखो माता पिता से ही सभी उत्पन्न होते हैं। जैसे बीज से ही बीज उत्पन्न होते हैं। देह तो भिन्न है आत्मा से। शाश्वत देही को नश्वर देह मान लेना अविवेककृत है। अज्ञानता ये विविधता जन्म मृत्यु क्षय वृद्धि कर्म फल आदि जो होते हैं दृष्टिगत, जो दिखता है, देही के गुण नहीं है। वैसे ही जैसे अग्नि दिखती है काष्ठवत, ये देही के गुण नहीं है। विविधता जो है ये दिखती है, जैसे अग्नि दिखती है काष्ठवत। जिस प्रकार उस सत्य आत्मा का देह से संयोग होने पर जगत सत्य लगता है, उसी प्रकार सत्य आत्मा को ध्यान से जान लेने पर जगत असत्य लगता है। जिस प्रकार प्रगाढ़ निद्रा में अहम के अभाव के कारण प्रपंच गति नहीं होती, उसी प्रकार से अहंकार से मुक्त व्यक्ति में जागते हुए भी संस्कृति नहीं होती। ये 19वां है यहाँ पे, लेकिन 18वां एक बार फिर पढ़ना चाह रहे हैं। 18 नंबर एक बार 18 नंबर फिर पढ़ दे रहे हैं। जिस प्रकार उस सत्य आत्मा का देह से संयोग होने पर जगत सत्य लगता है, उसी प्रकार सत्य आत्मा को ध्यान से जान लेने पर, माने प्रयास से, ज्ञान से, जैसे भी हो, सद्गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, जैसे भी हो, सोई जाने जे देव जनाई, चाहे जैसे हो, उस सत्य आत्मा को जान लेने से जगत असत्य लगता है। ये यहाँ लिखा है 18वें श्लोक में। हमारा इस पे अपना कोई विचार तो है नहीं, कोई अपना सिद्ध वगैरह है नहीं, क्या करें। अब 20वां देखिए, 19वां पढ़ दिए। अतः आप मायामय गुण धर्मों ममता आदि को जीत कर आत्मरूप परमात्मा भगवान श्री राम भद्र में मन को करें तत्पर। सर्व प्राणियों के आत्मा श्री राम मनुष्य रूप में हैं वे माया से परे। बाह्य इंद्रियों के अर्थ के संबंधों को त्याग कर मन को धीरे धीरे आनंद स्वरूप श्री राम में जोड़ दीजिए। इंद्रिय विषय सुख में दोष दिखाकर अपने को देह मानने के कारण ही होते हैं संबंध। भ्राता पिता माता सुहृद प्रिया प्रियवर अपने को देह मानने से ही होते हैं सब। अज्ञानता वश घर बार
पत्नी आदि सत्य लगते हैं सदा। शब्द आदि विषय और विविध प्रकार की संपदा बल खजाना सेवकगण राज्य भूमि पुत्र पुत्री इत्यादि अज्ञान जनित हैं, सभी क्षण भंगुर हैं कच्चे घड़े की भांति। अतः उठिए अपने हृदय में भगवान श्री राम की भक्ति भावना का प्रवर्तन कर प्रारब्ध कर्मों को भोग डालिए, राज्य आदि का अनुवर्तन कर भूत भविष्य को छोड़कर वर्तमान को स्वीकार करिए। प्रभु के भरोसे शास्त्र अनुकूल व्यवहार करिए, नहीं लिप्त होगे भवदोष से। भ्राता श्री राम ने आज्ञा दिया है कि रावण का और्धदैविक कर्म करिए। अब विधि विधान से अंतिम संस्कार करो। इन रोती हुई औरतों को शांत करो। अब हे महाबुद्धिमान, इन रोती हुई औरतों को लंका में भेज दो शीघ्र ही। लक्ष्मण जी का यह वचन सुनकर श्रीमान विभीषण जी शोक मोह त्याग कर श्री राम के पास आकर धर्मज्ञ विभीषण जी बोले, धर्मयुक्त यह वचनवर। विभीषण जी क्या बोले श्री रामचंद्र जी से? 32 नंबर। विभीषण का वचन सुनकर श्री रामचंद्र से क्या बोले? इस पर स्त्रीगामी का संस्कार करने की मुझ में अर्हता नहीं। विभीषण का वचन सुनकर श्री राम प्रीतिपूर्वक ये बात कही। श्री राम ने प्रेम पूर्वक ये बात कहे सही। मरण के बाद वैर खत्म हो जाता है, कोई प्रयोजन नहीं। रावण का अंतिम संस्कार करो। ये जैसे तुम्हारे हैं वैसे हमारे भी। श्री राम की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्र ही विभीषण जी तब मंदोदरी आदि रानियों को महाबुद्धि युक्त वचन कहकर शांत किए। तब मंदोदरी आदि को शांत करे। तब सांत्वना देकर धर्मात्मा महात्मा धर्मबुद्ध विभीषण जी ने अपने धर्मज्ञ बांधवों से रावण के अंतिम संस्कार के लिए कहे। रावण के पार्थिव देह को चिता में रखकर विधिवत पितृमेध विधि से जैसे अग्निहोत्री का अंतिम संस्कार होता है, विभीषण जी सब किए वैसे उसी क्रम में बांधवों और मंत्रियों को साथ लेकर रावण के लिए विभीषण जी अग्निदान किए। पूर्ण पर स्नान करके गीले वस्त्रों को पहने हुए पात्र में जल लेकर उसमें तिल डालकर कुश से विधिवत रावण को तिलांजलि देकर तत्पश्चात रावण को प्रणाम किए। सिर धरकर पृथ्वी पर सभी रावण पत्नियों को और अन्य स्त्रियों को समझाए, सांत्वना देकर। चलिए, उनको कुल में बचा दिए थे भगवान, ध्यान रखने के लिए सबका। ज़्यादा कुछ बोलना है नहीं, भगवान जाने सब नारायण उनकी माया। उन स्त्रियों से कहे विभीषण जी कि आप लोग नगर में जाकर जाइए। सभी राक्षसियों के चली जाने के बाद श्रीमान श्री विभीषण जी श्री राम के पास आकर खड़े हो गए विनम्रता के साथ। जहाँ सेना समेत सुग्रीव लक्ष्मण सहित विराजमान थे श्री राम रघुनाथ,
विराजमान थे श्री राम रघुनाथ। श्री राम शत्रु का संहार करके हर्ष से भर गए, जैसे इंद्रदेव वृत्तासुर का वध करके। तब मातल श्री राम की परिक्रमा किए और उन्हें प्रणाम करके श्री राम की आज्ञा लेकर आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। तब हर्षित मन होकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से यह वचन कहे, विभीषण के लिए मैंने लंका का राज्य तिलक कर दिया है पहले ही, फिर भी तुम लंका के मध्य में जा कर के अभी विभीषण का राज्याभिषेक कराओ विधिवत विप्रों के मंत्र पाठ के साथ। श्री राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण गए शीघ्र वानरों को लेकर के साथ लंका में जाकर सोने के कलशों में जल किए निहित। सोने के कलशों में समुद्र से जल मंगाए। राक्षस राज श्रीमान विभीषण जी का शुभ राज्याभिषेक कराए। तब पुरजनों के साथ नाना भेंट सामग्री हाथ में लेकर विभीषण जी लक्ष्मण आदि के साथ श्री राम के पास आए और उपहार देकर कठिन कार्य को संपन्न करने वाले भगवान श्री राम को प्रणाम किए। विभीषण को राज्य पाया देख कर श्री राम मुदित अपरंपार हुए। अपने को कृत्य मान कर अनुज के साथ सुग्रीव का आलिंगन करके श्री राम उनसे कहे ये बात, हे वीरवर तुम्हारी सहायता से मैंने महान रावण को जीत लिया। हे अनग मैंने लंका के राज्य पर आज विभीषण का राज्याभिषेक किया। लंका के राज्य पर आज मैंने विभीषण का राज्याभिषेक किया। निकट ही विनम्रता पूर्वक खड़े हनुमान से श्री राम जी कहे, श्री रामचंद्र जी कहे तबा विभीषण की अनुमति लेकर तुम रावण के भवन में जाओ अब। जानकी को पूर्ण आख्या दो रावण वध इत्यादि का। जानकी का प्रत्युत्तर शीघ्र ही मुझे बताओ। इस प्रकार श्री राम की आज्ञा पाकर श्रीमान पवन कुमार वर लंका में प्रवेश किए। पूजनोपचार करते राक्षस गण रावण के महल में प्रवेश किए। वहाँ शीशम पेड़ के नीचे दुबली पतली आनंदिता दीना सीता जी को देखे। भाई यहाँ छोटा सा निवेदन मैं कर देता हूँ। लोग कहते हैं अशोक का पेड़ था, यहाँ लिखा शीशम का पेड़ है। अब ये बात तो हनुमान जी बता सकते हैं असली, लेकिन असली हम भी जानते हैं, वो भी सुन लीजिए। बाग होती है तो उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत किस्म के तरह के पेड़ होते हैं। असल में थी अशोक वाटिका नाम था, अशोक वन नाम था। बहुत सारे पेड़ थे। हो सकता है किस पेड़ के नीचे बैठी रहें या दो पेड़ अगल बगल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये संदेह करना पूरी तरह निरर्थक है। किसका पेड़ था? अशोक वन था और शिंशुपा पेड़ था। अब शिंशुपा का जो भी मतलब है वही पेड़ था। वो शीशम भी हो सकता है, और कई पेड़ जंगल में एकदम सटे और घने भी रहते हैं, जो भी है, लेकिन ऐसा कुछ लिखा है। वाल्मीकि रामायण में भी है। अशोक का वन में एक पेड़ के नीचे बैठे जब पहली बार देखे थे, वहाँ रावण आया था। और यहाँ है रावण के महल में प्रवेश किए। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे दुबली पतली आनंदिता दीना सीता जी को देखे। राक्षसियों से घिरी थी, ध्यान कर रही थी श्री राम का ही। विनय पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किए। मारुति हनुमान सीता जी के सामने भक्त पूर्वक खड़े हैं, हाथ जोड़कर हनुमान को देखकर यथावत बैठी रहीं। तब पूर्व का स्मरण होने पर
पिछली बार क्या बोले थे? रामदूत मय मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा, यही बोले थे मानस। अध्यात्म रामायण में क्या बोले हैं? हे माता, मैं हूँ, मुझको अनन्य समझिए। ये न समझिए कि मैं अन्य हूँ, मैं तो श्री राम का दास, उनका भक्त अनन्य हूँ। मैं तो श्री रामचंद्र जी का दास, उनका भक्त अनन्य हूँ। ऐसा कुछ कहें तो अभी तो दूसरी बार मिल रहे हैं, यहाँ जाके देख रहे हैं, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सीता जी अभी पहचान नहीं पाई, देखी, और उनको तो कुछ पता भी था नहीं। पहली बार कहे थे कि रावण का वध करेंगे, श्री रामचंद्र जी आकर बहुत अत्याचार कर चुका है, वो कर रहा है, घनघोर अत्याचार कर रहा। बताओ, 1 साल के लगभग सीता जी को है बंदी बना के रखा है। मतलब उसको इतना बड़ा अभिमान था है, 1 साल तक तरह तरह से प्रताड़ित कर रहा था। चलिए, जाने दीजिए, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो जैसा किया वैसा, भगवान की इच्छा। 56 के बाद देखते हैं। श्री रामदूत हनुमान को पहचान कर सीता जी का मुख हर्ष से खिल गया। तब पवन नंदन श्री हनुमान जी को श्री राम कथन कहने का सौभाग्य पुनः मिल गया। श्री राम कथा कथन कहने का सौभाग्य पुनः मिल गया, सौभाग्य पुनः मिल गया। हे देवी, श्री रामचंद्र सुग्रीव और विभीषण आदि सहायकों के साथ कुशलता पूर्वक हैं। वानरी सेना और लक्ष्मण जी के साथ रावण का कुल खानदान एवं मंत्रियों सहित संहार कर दिए। आपको अपनी कुशलता का समाचार भेजे हैं। यह राज्य विभीषण को उपहार दे दिए। लंका का राज्य विभीषण को उपहार दे दिए। लंका का राज्य विभीषण को उपहार दे दिए। हे कपिवर, तुम्हारा पति का भेजा गया प्रियकर समाचार सुनकर हर्ष से गदगद होकर बोली यह वचनवरा। हे कपिवर, तुम्हारा क्या हितकारी प्रत्युपकार करूं? कुछ भी नहीं है, तीनों लोक में इसके बराबर कुछ भी नहीं है, तीनों लोक में इसके बराबर। देखो, खोज लोक ते हुमाई, कुछ भी नहीं है इसके बराबर। तुम्हारे इस प्रिय वाक्य के समानता में कोई रत्न या आभूषण नहीं। वैदेही सीता के इस प्रकार कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने यह बात कही। रत्न आदि और देवराज्य से भी विशिष्ट तरह रावण आदि राक्षसों के वधकारी विजयी श्री राम को देखता हूँ सुस्थिर। हनुमान का वचन सुनकर मैथिली ने कहा, हे मारुति, हे सौम्य, सभी संपूर्ण सौम्यता वर्तमान है तुम में ही। स्वामी का शीघ्र दर्शन करना है, उनसे कहना इसकी आज्ञा दे सुरवरा। बहुत अच्छा कहकर सीता जी को प्रणाम किए श्री राम के पास गए कपिवर। जानकी जी का कथन श्री राम के समक्ष निवेदन किए। हे प्रभु, जिस निमित्त यह कार्य आरंभ करके यह फल आप प्रकट किए, उन शोक संतप्त मैथिली देवी को आप कृपा करके देखिए, करुणा कर। हनुमान के इस प्रकार कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र वर
ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र वर। अग्नि में स्थित छाया सीता को त्याग कर जानकी को पाने के लिए वे मन में कुछ ध्यान करके विभीषण से यह वचन कहे, हे राजन, जानकी को शीघ्र मेरे पास ले आओ, ससम्मान जाकर राजरानियों द्वारा स्नान करा कर स्वच्छ वस्त्राभूषण पहना कर राजरानियों के साथ ले आओ, स्नान करा स्वच्छ वस्त्राभूषण पहना कर। यह सुनकर विभीषण जी नगर में गए, मारुति को साथ लेकर। वहाँ बहुत सी वृद्धा स्त्रियाँ मैथिली जी को स्नान करा कर सभी आभूषणों से विभूषित किया। सेविकाओं ने तब उन्हें पालकी पर चढ़ा करके सेवक गणराज की वेशभूषा में चले। पालकी को आगे करके जानकी को देखने के लिए निकट आ जाते थे बहुत से वानरों को दूर करने लगे। रक्षक गण बेत लेकर उत्साहपूर्वक कोलाहल हो रहा था। छड़ीदार श्री राम के निकट आए, जानकी को पालकी पर सवार देखकर दूर से ही श्री राम रघुवर बताए, हे विभीषण, रक्षक गण छड़ीदार गण मतलब क्यों वानरों को ताड़ रहे हैं इस तरह। सभी वानर गण मैथिली का दर्शन करें, माता श्री की तरह जानकी मेरी सन्निधि में आए पैदल ही चलकर। तब सीता श्री पालकी से उतर गई श्री राम का यह वचन सुनकर। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर पैदल चलकर धीरे धीरे आई श्री रामचंद्र की सन्निधि में। श्री राम छाया सीता को देखे जिन्हें वे कार्यार्थ निर्मित किए थे। न कहने योग्य बहुत कुछ मर्मस्पर्शी वचन कहे रघुनंदन वर। राघव राम के वचनों को सुनकर सीता जी अमर्ष से भरकर सीता जी लक्ष्मण से बोली, हे लक्ष्मण महाभाग, तुरंत मेरे लिए महानल करो प्रज्वलित कीजिए। राघव श्री राम के वचनों को सुनकर सीता जी अमरस से भरकर लक्ष्मण से बोली, हे लक्ष्मण, तुरंत मेरे लिए महाअनल प्रज्वलित कीजिए। स्वामी पतिदेव श्री के विश्वासार्थ, इनके विश्वास के लिए और लोक प्रतीति के लिए राघव राम की सम्मति पाकर लक्ष्मण जी गए। तुरंत ही महाकाष्ठ संचय करके ले आए। जला दिए अग्नि वहीं। श्री राम के पास आकर लक्ष्मण शत्रुमर्दन खड़े हो गए मौन होकर। तब सीता जी राघव श्री राम की परिक्रमा की भक्ति युक्त होकर देवों, राक्षस, स्त्रियों और अन्य लोगों के देखते देखते मैथिली ने ब्राह्मणों और देवताओं को प्रणाम करके मैथिली सीता ने ब्राह्मणों और देवताओं को प्रणाम करके हाथ जोड़कर यह बात बोली अग्नि के समीप जाकर, यदि मेरे हृदय में रघुपति मेरे पति का नित्य निवास है, अन्य कोई नहीं है वहाँ पर, तब लोक साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें हर तरह से। इस प्रकार बोलकर सीता जी अग्नि की परिक्रमा करके सामने जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गईं। हृदय में निर्भयता धारण करके सीता जी सती हो गईं। यह देखकर सभी प्राणियों सहित सिद्धगण और आसमान पर सीता जी को महान अग्नि में प्रवेश किया हुआ जानकर
सीता जी को महान अग्नि में प्रवेश किया हुआ जानकर सीता जी के बारे में कहने लगे परस्पर, श्री राम ने अपनी लक्ष्मी को छोड़ दिया क्यों कर। अरे श्री राम ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को छोड़ दिया क्यों कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए भाइयों, जितनी बार इन्होंने इम्तिहान लिया उतनी बार वो अग्नि में प्रवेश करेंगे, उतनी बार अगले बार ग्रेजुएट का होगा इम्तिहान तो देना पड़ेगा। ग्रेजुएट में पास हो गए, बाद में पोस्ट ग्रेजुएट का सुनने के लिए थे, और बाद में बताएंगे। इस पर बड़ा तगड़ा लोग कहते हैं, लेकिन हम निवेदन करेंगे फिलहाल जो लिखा है वो लिखा है, परीक्षा लिए। अब अगर उनका शख्स-ओ-बहा श्री रामचंद्र जी का सही होता या होगा तो निकलेंगी नहीं, बात खत्म। और अगर वो निर्मल होंगी, शुद्ध होंगी, पवित्र होंगी तो हनुमान जी ने वाल्मीकि रामायण में महासती कहा है। सती तो ऐसे सती है, सत से बना है, ये तो महासत्यवान है। तो अब लेकिन अगले अध्याय में